हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे पिछले वीडियो का ही अगली कड़ी है, जिसमें हम भारत में विश्व विरासत स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम प्रदेश के गोलाघाट और नोवा गाँव जिलों की सीमा में स्थित है। उस उद्यान को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत में वरन पूरे विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या का 1/3 इस उद्यान में विद्यमान है। यह उद्यान टाइगर रिजर्व भी है और यहाँ पर विश्व के शेरों की सबसे घनी आबादी है। गैंडों और शेरों के अलावा यहाँ बड़ी संख्या में हाथी, भारतीय जंगली भैंसे, हिरण, सांभर भी पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जंगली चिड़ियों की प्रजातियों के संरक्षण के प्रयास के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित किया गया है। पूर्वी हिमालय में स्थित यह उद्यान प्राणी जीवन की विविधता के लिए पूरे विश्व में अपनी अद्वितीय स्थान रखता है। इस उद्यान के बीच में ही ब्रह्मपुत्र सहित 4 नदियां बहती हैं और उद्यान में बहुत से तालाब भी हैं। उद्यान में विविध प्रकार की वनस्पतियां हैं, जिसमें लंबी लंबी हरी घास और चौड़ी पत्तियों के वृक्ष सबसे अधिक दिखते हैं। काजीरंगा का इतिहास 1905 से आरंभ होता है, जब उस समय के वाइसराय लॉर्ड कर्जन की पत्नी मेरी कर्जन ने इस क्षेत्र का भ्रमण किया, जो उस समय भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध था। जब उन्हें यहाँ एक भी गैंडा देखने को नहीं मिला तो उन्होंने लॉर्ड कर्जन को इस प्राणी को विलुप्त होने से बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इसके तुरंत बाद 1 जून 1905 को 232 वर्ग किलोमीटर में काजीरंगा रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया और सन 1950 में काजीरंगा गेम अभ्यारण्य का नाम बदल के काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रख दिया गया। सन 1968 के में आसाम सरकार ने आसाम नेशनल पार्क एक्ट पारित करके काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। इसके बाद 1974 में भारत सरकार ने भी इसे सरकारी मान्यता प्रदान कर दी। उस उद्यान के अनोखे प्राकृतिक वातावरण को देखते हुए यूनेस्को ने 1985 में इसे विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। पिछले कुछ दशकों में काजीरंगा कई मानव रचित व प्राकृतिक विपदाओं का शिकार हो चुका है। सीमा क्षेत्र के में लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण की वजह से भी उद्यान की वनस्पति और पशु वर्ग में कमी आई है। इस क्षेत्र का नाम काजीरंगा कैसे पड़ा, इस विषय में कई किंवदंतियां प्रचलित है, परंतु इतिहासकारों का मानना है कि करबी भाषा के शब्द काजिर ए रंग से काजीरंगा बना, जिसका अर्थ होता है काजिर गाँव। यह उद्यान 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह समुद्र तल से 40 मीटर से लेकर 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्यान की उत्तरी और पूर्वी सीमा रेखा बनाती है और दक्षिणी सीमा रेखा पर मोरा डिफ्लो नदी बहती है। उद्यान में 2 और नदियां डिफ्लो और मोरा धातरा भी बहती हैं। काजीरंगा के मैदान ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बाढ़ में लाई गई मिट्टियों से बने होने के कारण बहुत उपजाऊ हैं। उद्यान के लगभग 5% क्षेत्र में नदियों की बाढ़ द्वारा बनी झीलें हैं। बीच बीच में प्राकृतिक ऊंचे टीले हैं, जिन्हें चकोरी कहते हैं। इन टीलों पर भी बाढ़ के दौरान जंगली पशु शरण लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा पशु सुरक्षा के लिए बहुत से कृत्रिम टीलों का निर्माण भी किया गया है। काजीरंगा इंडो मलाया पर्यावरण क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में आसाम एलुवियल प्लेन्स, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, एशियन डिलिनिया स्वैम्प फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। उद्यान में लगभग 35 प्रकार के स्तनपायी जीव मिलते हैं। इनमें से 15 जातियों के विलुप्त होने का खतरा है। काजीरंगा को विश्व में एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक जनसंख्या वाला उद्यान होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ लगभग 1855 गैंडे हैं और भारतीय जंगली भैंसों की संख्या 1646 है तथा यहाँ 468 दलदली हिरण है। बड़े शाकाहारी जानवरों में 1940 हाथी, 30 गौड़ व 48 सांभर मौजूद हैं। छोटे शाकाहारी जानवरों में भारतीय मुंटियाक, जंगली सुअर, हॉक, टियर मुख्य हैं। काजीरंगा में विश्व के लगभग 57% भारतीय जंगली भैंसे पाए जाते हैं, जो कि किसी उद्यान में सबसे बड़ी जनसंख्या है। अफ्रीका से बाहर काजीरंगा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में से हैं, जहां बड़ी बिल्लियां जैसे भारतीय शेर और तेंदुए एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 118 शेर हैं और औसतन 5 वर्ग किलोमीटर में एक शेर पाया जाता है, जो विश्व में शेरों की सबसे घनी आबादी है। यहाँ पर जंगल में कैट फिशिंग तेंदुए भी पर्याप्त संख्या में हैं। छोटे स्तनपायी जानवरों में हिन स्क्विड, खरगोश, भारतीय भूरा नेवला, छोटा भारतीय नेवला, लार्ज इंडियन चिवेट, स्मॉल इंडियन चिवेट, बंगाली लोमड़ी, गोल्डन जैकल, स्लॉथ बियर, चाइनीज पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन, हॉट फोजर, हॉट बैगर,
चाइनीज फॉरेस्ट बैजर एंड और पार्टली कलर्ड फ्लाइंग स्क्वायरल पाए जाते हैं। बंदरों की प्रजातियों में असमी मकाक्यू, कैप्ड और गोल्डन लंगूर और हेलॉक गिब्बन भी पाए जाते हैं। काजीरंगा की नदियों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा काजीरंगा की को इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में पहचान की जाती है। यहाँ पर चिड़ियों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक समय में काजीरंगा में गिद्धों की 7 प्रजातियाँ पाई जाती थी, लेकिन डाइक्लोफेनाक दवा युक्त पशुओं के शव खाने के कारण गिद्धों की संख्या विलुप्त होने के कगार में पहुँच गई है। इस समय केवल इंडियन वल्चर, स्लेंडर बर्ड वल्चर और इंडियन वेल रम्ड वल्चर ही रह गए हैं। विश्व के 2 सबसे बड़े सांप रेक्टिकुलेटेड पाइथन और रॉक पाइथन इस उद्यान में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा भी इस पार्क में मौजूद है। यहाँ पर कछुओं की 15 प्रजातियाँ और मछलियों की 42 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। काजीरंगा में लगभग 61% क्षेत्र में लंबी हरी घास और 28% क्षेत्र में वृक्ष हैं। लगभग 6% क्षेत्र में तालाब, जिन्हें हम बील कहते हैं। काजीरंगा के वर्तमान स्वरूप को बनाए रखने के लिए वन विभाग द्वारा विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। जंगल के वृक्षों की संख्या बढ़ने से घास के मैदान समाप्त न हो जाए, इसलिए प्रत्येक वर्ष मैदानों में आग लगाई जाती है। इससे वृक्षों की संख्या बढ़ नहीं पाती और घास के मैदान को पोषक तत्व मिलता रहता है। बाढ़ के दौरान तालाबों में सिल्ट आ जाती है, जिसको नियमित रूप से हटाया जाए ताकि तालाबों में उपयुक्त मात्रा में पानी बना रहे। गर्मी आने से पूर्व इन तालाबों में बांध बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जंगली जानवर और चिड़ियाओं के लिए इकट्ठा हो सके। यहाँ के पुराने जीवन को शिकारियों से बचाने के लिए वन विभाग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए लगभग 121 कैंप स्थापित किए गए, जिसमें हथियारबंद कर्मचारी तैनात हैं। अवैध शिकारियों की विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए वन अधिकारी स्थानीय लोगों के संपर्क में रहते हैं। ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है, अवैध शिकारियों को पकड़ने की कार्रवाई की जाती है। इस उद्यान के इतने विशाल क्षेत्र के प्रबंधन में कई कठिनाइयाँ भी आ रही हैं। जहाँ बाढ़ इस उद्यान की पारितंत्र यानी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वहीं कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि इस उद्यान के जानवरों के लिए एक भीषण खतरा है। बाढ़ के दौरान ज़्यादातर जानवर पास की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शरण लेते हैं, जो कि गांव के आसपास हैं। इन क्षेत्रों में अवैध शिकार के कारण बहुत से जानवर मारे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भूमि कटाव कारण उद्यान का क्षेत्र कम होता जा रहा है, इसलिए यहाँ के गैंडों और अन्य जानवरों को बचाने के लिए जरूरी है कि उसमें और क्षेत्र शामिल किया जाए। काजीरंगा को पर्यटकों के लिए सर्वप्रथम 1938 में खोला गया, जब यहाँ केवल 2 हाथी रखे गए थे जो पर्यटकों को उद्यान के अंदर ले जाते थे। तब से काजीरंगा की प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती जा रही है। इस समय इस उद्यान को विश्व के सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स में एक माना जाता है। 1958 में 2008 से 2008 तक पर्यटकों की संख्या 20,000 से बढ़कर लगभग 1 लाख हो गई। इस उद्यान में असम के पर्यटन विभाग की 4 टूरिस्ट लॉज और बहुत सी निजी लॉजेस भी हैं। इस पार्क में के 3 मुख्य मार्ग हैं, जिन पर पर्यटकों को गाड़ियों से वन्य जीवन देखने के लिए ले आया जाता है। यहाँ पर कुछ मचान भी बनाए गए हैं, जिन पर चढ़कर पर्यटक जंगली जानवरों को देख सकते हैं। वन विभाग के कर्मचारी के साथ ही उद्यान के अंदर जाने की अनुमति है। काजीरंगा में लगे हुए 74 गांव हैं। इनकी संख्या लगभग 50,000 है। इन गाँव वासियों को काजीरंगा के प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान है। वन विभाग द्वारा लगभग 55 इको डेवलपमेंट कमेटीज़ बनाई गई हैं। इसके अलावा 220 स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए गए हैं, जो पार्क के प्रबंधन में वन विभाग की सहायता करते हैं। वन विभाग द्वारा इन गाँव में पर्यावरणीय पर्यटन विकसित करने के प्रयास किए जाए ताकि गाँव में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। अगला जो हमारा विश्व विरासत स्थल है वो भी एक राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ 230 प्रजाति के पक्षियों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया। अब तक एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और एक केंद्र बन चुका है, और जहाँ पर बहुतायत से पक्षी विज्ञानी शीत ऋतु में आते हैं। इसको 1961 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया। इस पक्षी विहार का निर्माण 250 वर्ष पहले किया गया था और इसका नाम केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर रखा गया। यह मंदिर इसी पक्षी विहार में स्थित है।
यहाँ प्राकृतिक ढलान होने के कारण अक्सर बाढ़ का सामना करना पड़ता है। भरतपुर के शासक महाराज सूरजमल ने यहाँ अजान बांध का निर्माण करवाया। यह बांध दो नदी गंभीर और बाणगंगा के संगम पर बनाया गया है। यह उद्यान भरतपुर के महाराजाओं के पसंदीदा शिकार गाह था। इसकी परंपरा 1850 से पहले भी पड़ गई थी। यहाँ पर ब्रिटिश वायसराय के सम्मान में पक्षियों के सालाना शिकार का आयोजन होता था। 1938 में करीब 4283 पक्षियों का शिकार सिर्फ एक ही दिन में किया गया। मेलार्ड और चील जैसे पक्षी बहुतायत में मारे गए और उस समय के भारतीय गवर्नर जनरल लिथगो थे, जिन्होंने अपने सहयोगी विक्टर हुक के साथ इन्हें शिकार किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1962 तक भरतपुर के पूर्व राजा को उनके क्षेत्र में शिकार करने की अनुमति थी, लेकिन 1982 में उद्यान के चारा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो यहाँ के किसान, गुर्जर समुदाय और सरकार के बीच हिंसक लड़ाई का कारण बना। यह पक्षीशाला शीत ऋतु में दुर्लभ जाति के पक्षियों का दूसरा घर बन जाती। साइबेरिया सारस, थोमरा, उत्तर शाह, चकवा, जल पक्षी, लाल सर, बतख जैसे विलुप्त प्राय जाति के अनेक पक्षी यहाँ पर अपना बसेरा बसाते हैं। सन 2004 में आखिर में वसुंधरा राजे की सरकार ने किसानों की जबरदस्ती के सामने घुटने टेक दिए और पक्षीशाला के लिए भेजे जाने वाले पानी को रोक दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उद्यान में पानी की आपूर्ति घट गई। यह कदम यहाँ के पर्यावरण के लिए बहुत ही भयावह साबित हुआ। यहाँ की दलदली धरती सूख गई और बेकार हो गई। ज़्यादातर पक्षी उड़कर दूसरी जगह पर प्रजनन के लिए चले गए। बहुत से पक्षी प्रजातियाँ नई दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर गंगा नदी के पर स्थित उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर तक चली गईं। पक्षियों के शिकार को पर्यावरण विशेषज्ञों ने निंदनीय करार देते हुए इसका विरोध किया और उन्होंने न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दाखिल की। अगला जो हमारा विश्व विरासत स्थल है वो है मध्य प्रदेश का खजुराहो के मंदिर। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक हैं। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। संभव की विभिन्न कलाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से उतारा गया है। यहाँ पे जो खजुराहो के मंदिरों का जो दर्शनीय स्थल है उसको हमने पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह में बांटा है। तो पश्चिमी समूह में लक्ष्मी मंदिर है, वराह मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, कंदारिया महादेव है, सिंह मंदिर है, देवी जगदम्बा का मंदिर है, सूर्य मंदिर है जो चित्रगुप्त मंदिर भी कहते हैं, विश्वनाथ मंदिर है, नंदी मंदिर है, पार्वती मंदिर है। पूर्वी समूह में वामन मंदिर है, जावरी मंदिर और जैन मंदिर है, और दक्षिणी समूह में चतुर्भुज मंदिर और विलादेव मंदिर है। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। यह शहर चंदेल साम्राज्य के प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण करके धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी, वह एक बच्चे की माँ थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वह एक वीर पुत्र की मां बनेगी। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाए
उन्होंने कहा कि वह एक महान राजा बनेगा। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्र के निर्देशों का पालन कर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया और छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन अपने पिता के समान तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली बना। 16 साल की उम्र में वह बिना हथियार के शेर या बाघ को मार सकता था। पुत्र की असाधारण वीरता को देखकर हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और इसे खजुराहो का राजा बनाया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता था। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की। उसने कलिंजर का विशाल किला बनवाया। मां के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाबों और उद्यानों से आच्छादित खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया और एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसने हेमवती को पाप मुक्त कर दिया। चंद्रवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। पश्चिमी समूह की बात करें तो जब से ब्रिटिश इंजीनियर T.S. बर्ट ने खजुराहो के मंदिरों की खोज की, तब से मंदिरों के एक विशाल समूह को पश्चिमी समूह के नाम से जाना जाता है। यह खजुराहो के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। इस स्थान को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल भी किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब सारा विश्व इसकी मरम्मत और देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा। शिव सागर के नज़दीक स्थित इन पश्चिमी समूह के मंदिरों के दर्शन के साथ अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। एक ऑडियो हैंडसेट 50 रुपये में टिकट बूथ से लेकर 500 रुपये जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा 200 रुपये से 300 रुपये के आधे या पूरे दिन के लिए 4 लोगों के लिए गाइड सेवा भी ली जा सकती है। खजुराहो को साइकिल के माध्यम से अच्छी तरह दिखा सकता है। यह साइकिलें 20 रुपये प्रति घंटे की दर से पश्चिमी समूह के निकट स्टैंड से प्राप्त की जाती हैं। इस परिसर के विशाल मंदिरों की बहुत ज़्यादा सजावट की गई। यह सजावट यहाँ के शासकों की संपन्नता और शक्ति को प्रकट करती है। इतिहासकारों का मत है कि इनसे हिंदू देव कुलों के प्रति भक्ति भाव दर्शाया गया है। देव कुलों के रूप में या तो शिव या तो विष्णु को दर्शाया गया है। इस परिसर में स्थित लक्ष्मण मंदिर उच्च कोटि के मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु को वैकुंठम के समान बैठा हुआ दिखाया गया। 4 फुट ऊंची विष्णु की उस मूर्ति में 3 सिर हैं। ये सिर मनुष्य, सिंह और वराह के रूप में दर्शाए गए हैं। कहा जाता है कि कश्मीर के चंबा क्षेत्र से इसे मंगवाया गया था। इसके तल के बाएं हिस्से में आम लोगों के प्रतिदिन के जीवन की क्रियाकलाप पूछ करती हुई सेना, घरेलू जीवन और नर्तकों को दिखाया गया है। मंदिर की प्लेटफॉर्म की 4 सहायक वेदियाँ हैं। 954 ईस्वी में बनी इस मंदिर का संबंध तांत्रिक संप्रदाय से था। इसका अग्रभाग 2 प्रकार की मूर्तिकला से सजा है। इसके मध्य खंड में मिथुनी आलिंगन करते हुए दंपति को दर्शाता है। मंदिर के सामने 2 लघु वेदियाँ, एक देवी दूसरी वराह देव को समर्पित है। विशाल वराह की आकृति पीले पत्थर के चट्टान के एकल खंड में बनी हुई है। कंदारिया महादेव का मंदिर, जो खजुराहो का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। कंदारिया महादेव मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिरों में विशालतम है। यह अपनी भव्यता और संगीतमयता के कारण प्रसिद्ध है। इस विशाल मंदिर निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था। लगभग 1050 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया गया और यह एक शैव मंदिर है। तांत्रिक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कंदारिया महादेव मंदिर लगभग 107 फुट ऊंचा है। मकर तोरण इसकी विशेषता है। मंदिर की संगमरमरी लिंगम में अत्यधिक ऊर्जावान मिथुन है। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार ये सर्वाधिक मिथुनों की आकृतियां हैं। उन्होंने मंदिर के बाहर 646 आकृतियों, भीतर 246 आकृतियों की गणना की थी। देवी जगदम्बा का मंदिर, तो कंदारिया महादेव मंदिर के चबूतरे के उत्तर में देवी जगदम्बा का मंदिर है। जगदम्बा देवी का मंदिर पहले भगवान विष्णु को समर्पित था और इसका निर्माण 1000 से लेकर 1025 ईस्वी के बीच किया गया था। सैकड़ों वर्ष पश्चात यहाँ छतरपुर के महाराज ने देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित करवाई। इस कारण इसे देवी जगदम्बा मंदिर कहते हैं। यहाँ पर उत्कीर्ण मैथुन मूर्तियों में भावों की गहरी संवेदनशीलता और शिल्प की विशेषता है। यह मंदिर शार्दुलों के काल्पनिक चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। शार्दुल वह पौराणिक पशु है जिसका शरीर शेर का और सिर तोते, हाथी या वराह का होता था। सूर्य या चित्रगुप्त मंदिर, खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर, इसका नाम चित्रगुप्त भी है। चित्रगुप्त मंदिर एक ही चबूतरे पर स्थित चौथा मंदिर है। इसका निर्माण विद्याधर के काल में हुआ था। इसमें भगवान सूर्य की 7 फुट ऊंची प्रतिमा कवच धारण किए हुए स्थित है। इसमें भगवान सूर्य 7 घोड़े पर के रथ पर सवार है। मंदिर की अन्य विशेषता यह है कि इसमें एक ही मूर्तिकार को काम करते हुए कुर्सी पर भी बैठा दिखाया गया है। इसके अलावा एक 11 सिर वाले विष्णु की मूर्ति दक्षिण के द्वार पर स्थापित है। बगीचे के रास्ते में पूर्व की ओर पार्वती मंदिर स्थित है। यह छोटा सा मंदिर जो विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में छतरपुर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा 1844 से लेकर 1847 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। इसमें पार्वती की आकृति की गोह पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है।
पार्वती मंदिर के दाएं तरफ विश्वनाथ मंदिर जो खजुराहो का विशालतम मंदिर है। यह मंदिर भगवान शंकर से संबंधित है। यह मंदिर राजा धंग द्वारा 999 ईस्वी में बनवाया गया था। चिट्ठियाँ लिखती अप्सराएं, संगीत का कार्यक्रम और एक लिंगम को इस मंदिर में दर्शाया गया है। विश्वनाथ मंदिर। शिव मंदिर में अत्यंत विश्वनाथ मंदिर निर्माण काल 1002 से लेकर 1003 ईस्वी में हुआ है। पश्चिमी समूह की जगदी पर स्थित यह मंदिर अति सुंदरों में से एक है। इस मंदिर का नामकरण शिव के एक और नाम विश्वनाथ पर किया गया। मंदिर की लंबाई लगभग 80 फीट और चौड़ाई 54 फीट है। पंचायतन शैली का संधार प्रसाद यह शिव भगवान को समर्पित है। गर्भगृह में शिवलिंग के साथ 7 गर्भगृह के केंद्र में नंदी को आरोहित शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम। तो शाम को इस परिसर में अमिताभ बच्चन की आवाज़ में लाइट व संगीत कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाता है। यह कार्यक्रम खजुराहो के इतिहास को जीवंत कर देता है। यह कार्यक्रम कार्य उठाने के लिए भारतीय व्यक्ति को प्रवेश शुल्क 50 रुपये और विदेशियों को 200 रुपये शुल्क दिया जाता है। सितंबर से फरवरी के बीच अंग्रेजी में यह कार्यक्रम शाम के 7 से लेकर 7:30 तक होता है, जबकि हिंदी कार्यक्रम रात 8 से लेकर 9 बजे तक आयोजित किया जाता है। मार्च से अगस्त तक इस कार्यक्रम समय बदल दिया जाता है। इस अवधि में अंग्रेजी कार्यक्रम 6:30 से लेकर 7:20 तक का होता है और हिंदी भाषा कार्यक्रम 7:40 से लेकर 8:40 से लेकर 9:30 तक का हो जाता है। पूर्वी समूह के मंदिरों में 2 विषम समूहों में बांटा गया है, जिनकी उपस्थिति आज के गांधी चौक से आरंभ हो जाती है। इस श्रेणी में प्रथम 4 मंदिरों का समूह प्राचीन खजुराहो गाँव के नज़दीक है। दूसरे समूह में जैन मंदिर है जो गांव के स्कूल के पीछे स्थित है। पुराने गांव के दूसरे छोर पर स्थित घंटाई मंदिर को देखने के साथ यहाँ के मंदिरों का भ्रमण शुरू हो जाता है। नज़दीक ही वामन और जावली मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। 1050 से 1075 ईस्वी के बीच वामन मंदिर का निर्माण कराया गया। विष्णु के अवतारों में इनकी गणना की जाती है। नज़दीक ही जायरी मंदिर, इसका निर्माण 1075 से लेकर 1100 ईस्वी के बीच बनाया जाता है। यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। इन दोनों मंदिरों के नज़दीक ब्रह्मा मंदिर, इसकी स्थापना 925 ईस्वी में हुई थी। इस मंदिर में एक 4 मुख वाला लिंगम है। ब्रह्म मंदिर का संबंध ब्रह्मा से नाम पर शिव से है। दक्षिणी समूह की बात करें तो इस भाग में 2 मंदिर हैं। एक भगवान शिव से संबंधित दूल्हादेव मंदिर है और दूसरा विष्णु से संबंधित है। इसे चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। दूल्हादेव मंदिर खट्टर नदी के किनारे स्थित है और उसे 1130 ईस्वी में मदन वर्मन द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर में खंडों पर मुद्रित जड़ आकृतियाँ हैं। चतुर्भुज मंदिर निर्माण 1100 ईस्वी में किया गया था। इसके गर्भ में 9 फुट ऊंची विष्णु की प्रतिमा को संत के वेश में लिखवाया गया है। इस समूह के मंदिर को देखने के लिए दोपहर का समय उत्तम माना जाता है। दोपहर में पड़ने वाले सूर्य की रोशनी में इसकी मूर्तियों को और आकर्षक बनाती है। चतुर्भुज मंदिर। यह मंदिर चटकोरा ग्राम से लगभग आधा किलोमीटर दूरी दक्षिण पर स्थित है। यह मंदिर निर्धार प्रकार का है। इसमें अर्धमंडप, मंडप, संकीर्ण अंतराल के साथ साथ गर्भगृह भी है। इस मंदिर की योजना इस मंदिर का निर्माण काल जावरी तथा दूल्हादेव मंदिर निर्माण काल के मध्य माना जाता है। बलुई पत्थर से निर्मित खजुराहो का यह एकमात्र मंदिर है जिसमें मिथुन प्रतिमाओं को सर्वथा अभाव दिखाई पड़ता है। सामान्य रूप से इस मंदिर में शिल्पकला उन्नति का संकेत है। मूर्तियों के आभूषण को रेखांकन मात्र हुआ और इनका सूक्ष्म अंकन पूर्ण छोड़ दिया गया है। यहाँ की पशु की प्रतिमाएं व आकृतियाँ अपरिष्कृत और अरुचिकर है। अप्सराओं सहित अन्य शिल्प विधान रूढ़िगत है, जिसमें सजीवता और भाव अभिव्यक्ति का भाव माना लगता है। फिर भी विद्याधरों का अंकन आकर्षक और मन को लुभाने वाली मुद्राएं में किया गया है। इस तरह यह मंदिर अपने शिल्प सौंदर्य और शैलीगत विशेषताओं के आधार पर सबसे बाद निर्मित दूल्हादेव के निकट बना माना जाता है। चतुर्भुज मंदिर के द्वार पर शार्दुल सर्पिल प्रकार के हैं। इसमें से कुछ सुंदरियाँ आध्वनि ही छोड़ दी गई हैं। मंदिर की अधिकांश अप्सराएं और कुछ देवी दोहरी मेखला धारण किए हुए अंकित हैं और मंदिर की रेगिकाओं के अर्धस्तंभ वर्तुलाकार बनाए गए। ये सारी विशेषताएं मंदिर के पर्वत निर्माण का सूचक है। दूल्हादेव मंदिर यह मूलतः शिव मंदिर है और इसको कुछ इतिहासकार कुंवरनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण काल लगभग 1000 ईस्वी का है। मंदिर का आकार 70 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा है। यह मंदिर प्रतिमा वर्गीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है। निरंधार प्रासाद प्रकृति का यह मंदिर अपनी नींव योजना में समन्वित प्रकृति का है। मंदिर सुंदर प्रतिमाओं से प्रसिद्ध है और इसमें गंगा की चतुर्भुज प्रतिमा अत्यंत ही सुंदर ढंग से अंकित की गई है। यह प्रतिमा इतनी आकर्षक और प्रभाव उत्पादक है कि लगता है कि वह अपने आधार से पृथक होकर आकाश में उड़ने का प्रयास कर रही। मंदिर की भीतरी बाहरी भाग में अनेक प्रतिमाएं अंकित की गई, जिनकी भाव भंगिमाएँ सौंदर्यमय, दर्शनीय और उत्पीड़क है।
उद्दीपक है। नारियां, अप्सराएं और मिथुन की प्रतिमाएं भी इस तरह अंकित की गई कि वे अपने अस्तित्व के लिए सजग हैं। भ्रष्ट मिथुन मोह भंग भी करते हैं, फिर भी विशेषता को से चौंका भी देते हैं। यह मंदिर के पत्थरों पर वसल नाम के कलाकार का नाम अंकित हुआ है। मंदिर में वितान गोलाकार और स्तंभ अलंकृत है। नक्षकृति प्रतिमा और सुंदर और आकर्षक है। मंदिर के गर्भ में शिवलिंग योनि वेदिका पर स्थापित किया गया है। मंदिर के बाहर मूर्तियां 3 पट्टियों पर अंकित की गई। यहाँ हाथी, घोड़ा, योद्धा और समान जीवन के अनेकानेक दृश्य प्रस्तुत किए गए। अप्सराओं को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि वे स्वतंत्र, स्वच्छंद, निर्बाध जीवन का प्रतीक मालूम पड़ती हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि अप्सरा टोलों में अप्सराओं के 2-2, 3-3 की टोली में दर्शाया गया है। मंदिर मंडप, महामंडप, मुख मंडप युक्त है। मुख मंडप भाग में गणेश्वर, वीरभद्र की प्रतिमाएं अपनी ऋषिकाओं के इस प्रकार अंकित की गई हैं कि झांक रही दिखती हैं। यहाँ के विद्याधर और अप्सराएं गतिशील हैं, परंतु समानतः प्रतिमाओं पर अंकन का भार दिखाई पड़ता है। प्रतिमाओं में कुछ प्रतिमाओं की कलात्मक, दर्शनीय और सराहनीय है। अष्टवसु मगरमुखी हैं। यम और नश्वती की केश सज्जा परंपराओं से पृथक पंखाकार है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी को लाइक कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट कीजिए। हमारा ये वीडियो अभी यहाँ ख़त्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारत में विश्व विरासत स्थल की सूची अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सूची को आगे बढ़ाएगा और यहाँ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे महाबोधि मंदिर के बारे में, जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो आप हमें देखते रहिए और अभी इस वीडियो की अगली कड़ी के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।